सोचो, एक नॉर्मल फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही है। 239 लोग ऑन बोर्ड, सब अपनी जिंदगी के सपने लेकर, और फिर एक ही मोमेंट में प्लेन रडार से गायब हो जाता है। कोई मेडे कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ साइलेंस। यह है MH370 की मिस्ट्री, जो अब तक दुनिया के लिए सबसे बड़ा एविएशन अनसॉल्व केस है। आज हम घुसेंगे इस मिस्ट्री की गहराई में, फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस और थ्योरीज तक, और देखेंगे क्या सच में यह प्लेन किसी और डायमेंशन में चला गया, या फिर इंडियन ओशियन की गहराइयों ने उसे निगल लिया। दोस्तों, 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 12:41 पर। पायलट जहारी अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हामिद के साथ 227 पैसेंजर्स थे, चाइनीज, मलेशियंस और कुछ फॉरेनर्स। प्लेन बोइंग 777 था, रिलायबल और सेफ माना जाता है। वेदर परफेक्ट था, फ्लाइट नॉर्मल ट्रैजेक्टरी पर थी, लेकिन टेक ऑफ के 38 मिनट्स के बाद वियतनामी एयर स्पेस एंटर करने से पहले प्लेन का लास्ट कम्युनिकेशन हुआ, गुड नाइट मलेशियन 370, और फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ साइलेंस। अब देखो टाइमलाइन। प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर था, मलेशियन एयर ट्रैफिक से हैंडओवर हो रहा था वियतनामीज कंट्रोलर्स को, लेकिन वियतनामीज कंट्रोलर्स को प्लेन का कोई सिग्नल नहीं मिला। मिलिट्री रडार ने ट्रैक किया और देखा कि प्लेन ने एब्रप्टली अपना कोर्स चेंज किया और वेस्ट की तरफ, इंडियन ओशियन की तरफ चलता रहा। इनमार्सेट सैटेलाइट डेटा ने ये कंफर्म किया कि प्लेन अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे तक फ्लाई करता रहा और फिर सदर्न इंडियन ओशियन में क्रैश हुआ। सर्च ऑपरेशंस मैसिव थे। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना ने मिलकर 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर किए, लेकिन ओरिजिनल रैकेज नहीं मिला। सिर्फ कुछ डेब्री पीसेज मिले, जैसे विंग फ्लैप और फ्लैपेरॉन। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर और बाद में मोजाम्बिक और तंजानिया के बीचेस पे इन डेब्रिस पीसेज से कंफर्म हुआ कि प्लेन हाई स्पीड क्रैश हुआ था, लेकिन क्यों और कैसे? पायलट जहारी के घर से फ्लाइट सिम्युलेटर मिला, जिसमें इंडियन ओशियन के रूट्स स्टोर्ड थे, जो सस्पिशियस लगते हैं, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कोई सॉलिड सुसाइड एविडेंस कंफर्म नहीं किया। अब थियरीज की बारी। पहली, पायलट सुसाइड। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं जहारी ने डेलिबरेटली प्लेन को डाइवर्ट किया, ऑक्सीजन सप्लाई बंद की और पैसेंजर्स अनकॉन्शियस कर दिए, फिर ओशियन में क्रैश कर दिया। यह थियरी काफी पॉपुलर है क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में सिमिलर केस इजिप्ट एयर 990 भी हुआ था। दूसरी, हाईजैकिंग। कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि पैसेंजर्स में से कोई टेररिस्ट था, जैसे 2 ईरानियन पैसेंजर्स फेक पासपोर्ट्स पे थे, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। तीसरी, मैकेनिकल फेलियर। प्लेन में फायर या हाइपोक्सिया की वजह से पायलट्स अनकॉन्शियस हुए और प्लेन ऑटो पायलट पे चलता रहा, लेकिन डिस्ट्रेस सिग्नल ना आने की वजह से यह वीक थियरी है। और वाइल्ड थियरीज, एलियन अब्डक्शन, बरमुडा ट्रायंगल, सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस भी लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बस कॉन्स्पिरेसी और स्पेकुलेशन है। नेटफ्लिक्स की MH370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड सीरीज में भी ये कवर हुआ है। 2024 में मलेशियन गवर्नमेंट ने ओशियन इंफिनिटी के साथ एक न्यू सर्च प्रपोज किया, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI मैपिंग यूज हुई, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। मिस्ट्री अब भी अनसॉल्व्ड है। क्वेश्चंस वही हैं, प्लेन कहाँ गया, क्या हुआ और क्यों? आखिरकार 10 सालों तक चले लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब कुछ नहीं मिला, 2025 में मलेशियन गवर्नमेंट ने MH370 के सर्च ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, MH370 की मिस्ट्री हमेशा एक रिमाइंडर है
चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, क्वेश्चन कितना वास्ट और अनप्रेडिक्टेबल है, 239 लोग अब भी आंसर्स का वेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह सुसाइड था या कुछ और, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। और अगर ऐसे मिस्ट्रीज देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।